बहुत अच्छा, इससे अच्छा और क्या खुशी होगी, खुशी से रोने लगे। खुशी से तो मेरा कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि हम क्या बोलेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं रमेश कुमार झा, भागलपुर बिहार से। दोस्तों, अंग प्रदेश की धरती से अंगिका ब्लॉक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आ चुके हैं दरियापुर, जो कि भागलपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ के एक लाल ने अपना झंडा फहरा चुके हैं और आपको बताएंगे वो बीपीएससी के 67वां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और उनका रिजल्ट हो चुका है। उसी के घर पे हम आए हुए हैं और उनका जो कहानी है और सफलता के जो राज है उसी से पूछेंगे और जानेंगे वो किस तरीके से मेहनत की है। और मेरे वीडियो के साथ आप बनी रहिएगा, उनके हर एक बात को हम आप तक पहुँचाएंगे। अब आपको मिलाते हैं जो कि कैंडिडेट थे अमरजीत जी, उनके शादी भी हो गया उनका। अब उनके जो कि पत्नी है उनसे मिलाते हैं और दिखाते हैं कि वो कितनी खुश हैं। तो हमारे साथ भैया की भाभी है, सॉरी भैया की पत्नी है हमारी भाभी। क्या नाम है भाभी आपका? जी, मेरा नाम पायल सिंह है। पायल सिंह, अच्छा। आपको कौन बताया कि आपके पति जो है अमरजीत, उनका रिजल्ट हो गया है? जी, हम घर में रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और मम्मी स्कूल से आई, फिर मम्मी को कॉल आया, फिर मम्मी बताया कि रिजल्ट आ गया है और एग्जाम क्लियर हो गया है। अच्छा। फिर अब बहुत खुश हो गए। उसमें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हम एक अधिकारी की पत्नी बन गए हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता चला कि रिजल्ट आ गया, तो उनके बाद आप सबसे पहले किसको फोन किए थे? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को कॉल लगाए, फिर मम्मी को कॉल बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। फिर मम्मी को विश्वास नहीं, मम्मी बोली तुम क्या सुना दी। फिर मम्मी बहुत खुश हो गई और वहाँ पे सबको बताई। मम्मी को क्या बोला कि टेंशन खत्म? हाँ, मम्मी बोली, मम्मी भी बहुत टेंशन हो रहा था। फिर मम्मी का भी टेंशन बहुत बड़ा था, वो खत्म हो गया। आपकी कैसे? चलिए, आप भी सहयोग करते होंगे ना पढ़ाई के लिए? जी, सपोर्ट तो वो अपने खुद मेहनत करते थे, अपने मेहनत से यहाँ तक आए हैं। अच्छा। ना ही कोचिंग का सहारा ली, बस वो मोबाइल के सहारे से यहाँ तक आए हैं। अच्छा। आप डिस्टर्ब नहीं करते थे पढ़ाई करने में? नहीं, और करते होंगे? नहीं, वो सपोर्ट ही करते थे। अच्छा, आप डिस्टर्ब नहीं करते थे? पूरा विश्वास था कि यहाँ तक आए। आप भी पढ़ते होंगे साथ में? जी, हम भी बीएड कर रहे हैं। अच्छा, बीएड कर रहे हैं और करवाया जा रहा है बीएड। और तो आइए हम जो कि सफल हुए हैं, जो विद्यार्थी थे, उसी से मिलते हैं और उनके कुछ परिवार भी हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। ये हो गए कैंडिडेट महाराज और इनके पापा, और ये मम्मी और भतीजी हैं। तो बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं। हम पहुंच गए हैं उनके घर पे और मेरे साथ ही हैं, आपको मिलाते हैं। और यही वो अमरजीत जी हैं जिनके बारे में आपको बता रहे थे, इनका रिजल्ट हुआ है। तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में भैया जी। धन्यवाद। आप ये बताइए कि जो आप तैयारी कर रहे थे तो ये से कर रहे थे? ये एक्चुअली मेरा जो है वो 67वीं बीपीएससी में रिजल्ट हुआ है सिविल सेवा में, और मुझे 859वां रैंक प्राप्त हुआ है। और सब डिविजनल बीसी एंड डीवीसी वेलफेयर ऑफिसर, यानी अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी का पोस्ट मिला है। और मेरी जो तैयारी हुई थी वो घर से ही हुई थी। ये बताइए कि जब आप पढ़ाई करते थे, कोचिंग वगैरह कर रहे थे या किसी का लिए थे कोर्स वगैरह या अपने से? नहीं, कोर्स मैंने नहीं लिया था। मैंने यूट्यूब आज के डेट में इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि सारा चीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम में कुछ अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चैनल बने हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों मुझे लगता है मोर देन इनफ है। और अगर आपके कुछ दोस्त इस फील्ड में और भी हैं तो ग्रुप डिस्कशन से आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मिल रहा है तब तो एक प्लस पॉइंट है, आप कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं किया जा सकता है। लगभग कितना घंटा आप पढ़ लेते थे दिन भर में? जी देखिए, एक्चुअली इस सवाल पे मैं थोड़ा इसलिए अटक जाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग बताते हैं 8 घंटे 10 घंटे। मेरा वो घंटा वाला सवाल तो है नहीं, क्योंकि घंटा तो मजदूर गिन के काम करते हैं। अच्छा। तो मेरा क्या है कि अगर किसी दिन पढ़ाई हुई तो 4-5 घंटे, अगर परीक्षा नज़दीक आ गई तब तो घंटा पता ही नहीं चलता है। सिर्फ खाना खाने के टाइम और सोने के टाइम जो है, बाकी उसके अलावा तो पढ़ना है। बाकी किसी दिन 2-2 3-3 दिन मेरी पढ़ाई नहीं भी होती थी। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो सुबह लगभग 1-1.5 घंटा पेपर पढ़ने में लगता है मेरा, 2 घंटे पढ़ाई मान लीजिए, 4-5 घंटे अप्रॉक्स मेरा एवरेज। और यही ज़रूरत भी है। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप कॉन्स्टेंट रहें। अगर आप डेली पढ़ेंगे ना 4-5 घंटे भी, तो मोर देन इनफ है, आप किसी भी परीक्षा को पास कर जाएंगे आसानी से। अभी स्टूडेंट हैं बहुत सारे और जो तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ शॉर्ट संदेश तो उनके लिए यही है कि अगर आपका लक्ष्य है कि सेवा में जाना है तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि इस परीक्षा में सबसे अधिक जो ज़रूरत होती है वो मेहनत की तो होती है, वो हर परीक्षा में होती है, लेकिन पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि परीक्षा का जो फेज इतना लंबा होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, तो उसमें पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं हुआ तो उसको स्वीकार करके तुरंत, क्योंकि जब मेरा पिछला बार रिजल्ट आया था, जब फाइनल रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 4 अगस्त की बात है, और 30 सितंबर को मेरा फिर से पीटी था।
उसी 1-2 मंथ में मुझे फिर से तैयार होकर के फिर से एग्जाम देना था। अच्छा। तो वो सब फेज थोड़ा टफ है, उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। बाकी सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जैसे भी तैयारी करनी है आप कर सकते हैं। बाकी अपनी लगन को इसमें बरकरार रखिए, क्योंकि टच में अगर आप रहेंगे, लक्ष्य पे अगर आप नज़र आपका बना रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ये मेरा मतलब दावा है, मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा इसको लक्ष्य बनाया। कहते हैं ना कि किसी भी विवेकानंद जी का कथन था कि किसी भी लक्ष्य को अपने करीब लेकर के आओ और उसी लक्ष्य को जियो, तब आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। और मैं श्लोक संस्कृत का हमेशा ये कहना चाहूँगा, श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक लिखा है कि हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब अगर आप हार गए, अगर आप मर गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, अगर आप जीत गए तो आपका पूरा साम्राज्य है, इसलिए आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो इसको विद्यार्थी को ऐसे समझना चाहिए, अगर आप नहीं सफल हो रहे हैं तो आपको तजुर्बा तो मिल रहा है, और सफल हो गए तब तो हो ही गए, इसलिए उस तजुर्बे को आगे के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप इस फील्ड में आइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसे मुझे मिली है तो आपको भी जरूर मिलेगी, यही संदेश मेरा रहेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, क्योंकि अगर आप नहीं तो फिर कौन करेगा, क्योंकि ये सीट तो हम ही लोगों के लिए आता है ना। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव में रहना चाहिए। क्या आपका उद्देश्य है, आगे क्या करना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये तो मेरा लक्ष्य रहा है सिविल सेवा में जाना, तो एक तरह से तो पूरा हो गया है प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर, लेकिन आगे और भी मुझे उच्च पद पर जाने का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि ये एक सीढ़ी है मेरे हिसाब से, पूरी छत तक पहुंचना बाकी है। तो बीपीएससी से भी उच्च पद प्राप्त करने की मेरी लालसा है, और उसके बाद होगा तो यूपीएससी के लिए। जब तक मेरे पास उम्र है और अटेम्प्ट है तो मैं प्रयास जारी रखूंगा आगे बढ़ने के लिए। आप कौन से मीडियम से, हिंदी या इंग्लिश मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है जी। पर कुछ खास चीज जो कि हम नहीं जानते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप? खास चीज तो कुछ लव स्टोरी वगैरह? लव स्टोरी तो वैसे कुछ थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है अच्छा जिंदगी में। लेकिन मतलब आपका भी था? बोल सकते आप हैं, चाहें तो बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भी चाहें तो कोई जरूरी नहीं। अब इसका खुलासा करने के बाद बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऊपर से शादीशुदा है। जी जी जी। तो ठीक है, जो है देखिए ये सब लाइफ का एक चैप्टर होता है। अच्छा। समय पे ये सब, बाकी अभी तो ठीक ठाक चल रहा है सब। बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ आप भी कुछ हॉबी होगा आपका? जी जी, हॉबी मेरा शुरू से क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी रहा है। हाँ, बिहारी है ना? जी जी, और साथ ही साथ कमेंट्री करना भी। हाँ। मैं बहुत सी मैचों में कमेंट्री कर चुका हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। लोकल स्तर पे लगभग एक कमेंटेटर के रूप में भी मेरी पहचान रही है। जिला स्तरीय मैचों में मैं पाका तक में कमेंट्री कर चुका हूँ, तो और थोड़ी बहुत गाने भी मैं गाता हूँ साइड से। जी, तो हॉबी और मैं पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा पढ़ना ही है बैठ करके, क्योंकि तनाव को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ साधन तो होना ही चाहिए। कोई मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, कोई फिल्में देखते हैं, तो मेरा यही है कि खेल कूद अपना हमेशा। ये जो फैमिली में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं? जी, मेरी 3 बहनें थी, लेकिन अभी तो फिलहाल 2 ही हैं, क्योंकि बड़ी वाली सिस्टर का पिछले साल देहांत हो गया कैंसर के कारण। वो मेरे बहुत करीब रही थी, और मुझे याद है कि जब मैं इस परीक्षा का पीटी देने जा रहा था तो वो काफ़ी भावुक होकर के मुझे बोल रही थी कि बहुत बड़ा ऑफिसर बनना। और आज मुझे लग रहा है कि वो जहाँ भी होंगी मेरी सफलता पर निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी। तो बाकी मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, दादी हैं, मेरी पत्नी है, अभी 5 लोग हैं मेरे परिवार में। पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी किसान हैं, घर में रहते हैं। माताजी शिक्षिका हैं, दादी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, उनकी उम्र 92 वर्ष है अभी। अच्छा, पिताजी किसान है तो आप भी चाहते होंगे साथ में खेती वगैरह कुछ? जी जी बिल्कुल। मैं सुने हैं कि आपकी शादी हो गई है, तो शादी होने के बाद भी बहुत लोग बोलते हैं कि अब तो शादी होगी, आप क्या पढ़े लिखेंगे, अब उसी में परिवार में उलझ जाते हैं। लेकिन आपका देख रहे हैं पढ़ाई मतलब शादी के बाद भी आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, उसके लिए कुछ जो कि शादीशुदा इंसान है थोड़ा सा? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये क्या है कि इसमें मेरे से ज़्यादा जो योगदान है वो मेरे परिवार का रहा है। मेरे माता पिता का हमेशा सपोर्ट रहा है, क्योंकि शादी कोई एक रोड़ा नहीं है, ये एक पड़ाव होता है। ये हर किसी के साथ होता है, किसी का पहले किसी का बाद में। इसे हमने पॉजिटिव बनाया। पहले मैं अकेला संघर्ष करता, शादी के बाद हम 2 लोग मिलकर इस चीज़ को फेस कर रहे थे, तो मेरे लिए और आसान हो गई। मेरी पत्नी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उनके परिवार वालों ने भी हमेशा सपोर्ट किया, और माता पिता का तो सपोर्ट हमेशा से रहा ही है। और जब कहते हैं ना कि किसी का सक्सेस अकेला नहीं हो सकता, छोटे छोटे टुकड़ों में सबका उसमें योगदान रहता है। पूरी फैमिली का, पूरे समाज का योगदान एक तरह से उसमें रहता है। तो ये सक्सेस में अकेला नहीं लेना चाहूँगा क्रेडिट, सबको बराबर का क्रेडिट इसमें जाना चाहेगा। और सबसे जो ऊपर होता है वो पूरे ईश्वर को मेन क्रेडिट जाता है,
क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ पता भी नहीं है सर। आप जिसमें पढ़ाई करते थे तो उसमें भाभी भी डिस्टर्ब भी करते होंगे क्या क्या कितना घंटा पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा चलिए हमको घुमा दीजिए कहीं और। नहीं, इस मामले में मैं हमेशा लकी रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उल्टा मैं ही कभी कभी बोलता था कि आज यहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं, तो उनको इस चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं रही है। मुझे लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं होगा कि अभी अगर पैसेंस रख लिया जाए तो आगे निश्चित तौर पर अच्छा होगा, भगवान ने सुना है। तो ऐसा कुछ नहीं था, हमेशा से उनका सपोर्ट रहा है। रात में भी जैसे 9-10 कभी बच जाता था तो खाना खाने के लिए सब कोई खा लेते थे, तो मेरे लिए वो भी रुकी रहती थी, माता पिता भी रुके रहते थे। लेकिन सबको लगता था कि नहीं एग्जाम है, पढ़ाई कर रहा है, तो किसी का भी कोई प्रेशर नहीं था, हमेशा सपोर्ट रहा है। इस मामले में हमेशा मैं भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। मतलब भाभी जी आपको पूरा हाथ तक एकदम सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, हमेशा सबका सपोर्ट रहा है। मतलब एक संदेशा ये भी है कि अगर जिसकी शादी मतलब नहीं हुए और उनके घर वाले तंग कर रहे हैं कि शादी कर लीजिए, तो आप शादी करके भी एग्जाम निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं। शादी करने के बाद भी एग्जाम निकाल सकते हैं, घर से एग्जाम निकाल सकते हैं, बिना कोचिंग के एग्जाम निकाल सकते हैं। ये सारा उदाहरण आपको। इनसे पहले भी सुने थे कि आपका जॉब था, वो क्या चीज में था? जी, इससे पहले एसएससी से एमटीएस में मेरा नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया पुणे में हुआ था, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मेरा पुणे में FTI जो है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, उसी के पास राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय है, उसी में मेरी पोस्टिंग थी। एमटीएस की जॉब थी, लेवल 1 की जॉब थी, लेकिन मुझे काम ठीक ठाक मिला था वहाँ, ट्रांसलेटर वगैरह का भी मैं काम करता था वहाँ पे, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी रही है और वो महाराष्ट्र में मेरी पोस्टिंग थी, तो अच्छा रहा अनुभव वहाँ भी। तो तब तो वहाँ पे आप हीरो वगैरह एक्टर जी, मैंने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोवा में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है या मुंबई फिल्म फेस्टिवल होता है, तो ऑफिस की तरफ से मैं जाता था वहाँ, 5 दिन 8 दिन का टूर होता था। उस बीच में एग्जीबिशन में मुझे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस से मिलने का मौका मिला, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं वो भी जॉब आपके लिए बहुत बढ़िया था। जी बिल्कुल, वो 1-1.5 साल मैंने बहुत ही एंजॉय किया। तो फिर छोड़ने का क्या कारण था, क्या छोड़े जॉब को? छोड़ने के 2-3 रीजन थे। पहले तो अचानक से उसमें मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो तबीयत बिगड़ गई तो मुझे घर आना पड़ गया। और दूसरी बात थी कि दूर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं परिवार में अकेला हूँ, मेरे को भाई नहीं है, तो ये भी एक कारण था। कि आपके जो अगल बगल के लोग हैं, स्थानीय लोग जिसको बोलते हैं, उनके लिए कुछ संदेशा छोटा सा? जी, उनके लिए भी यही संदेश है कि जैसे मैंने मेहनत किया, तो वो लोग भी जरूर मेहनत करें, जो भी खास करके स्टूडेंट वर्ग के जो भी लोग हैं, तो उनको जरूर इस चीज़ में आना चाहिए। और किसी भी तरह की उनको ज़रूरत होगी पढ़ाई से रिलेटेड या मोटिवेशनल वगैरह से किसी भी रिलेटेड, तो जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि अच्छे पोस्ट पर हैं, कोई ऑडिट ऑफिसर हैं, कोई रेलवे में अच्छे पोस्ट पर हैं, कोई एसएससी से ही और भी दूसरे जॉब में हैं, और कुछ लोग हैं जो कि अभी बस लगभग समझिए कि क्लियर करने के स्टेज पर ही हैं, कोई प्री मेंस वगैरह सारे एग्जाम्स का कर चुके हैं। तो उनके लिए भी मेरा हमेशा से है कि जिस तरह से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है संघर्ष में, तो मेरा सपोर्ट तो उनको हमेशा से रहेगा ही रहेगा, मेंटली भी रहेगा, और जहाँ तक जिस तरह से हो सकेगा मैं हमेशा उनका सपोर्ट करूंगा, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि उनको भी सफलता जरूर मिले और जल्द से जल्द मिले, ताकि हम सभी दोस्त जब एक साथ मिलें तो कभी कोई एक दूसरे को ऊपर या नीचे की भावना से ना देख सके। चलिए आपको दिखाते हैं जो कि अमरजीत जी हैं, और ये कैसे पढ़ते थे और उसका मटेरियल क्या क्या इनके पास, वो भी ये दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये ये उनके स्टडी टेबल हो गए, और जैसे खोल के दिखाइएगा कौन कौन सा आपके पास बुक है। ये क्रॉन का है। अच्छा आप देख सकते हैं एकदम रंगा दिए हैं सब बुक को, एकदम इम्पोर्टेंट सब पॉइंट को। और ये बिहार स्पेशल, ये बिहार स्पेशल हो गया ना। और दूसरा बुक ये मेरा नोट्स है, आंसर जो मैंने लिखा था। ये आपका नोट्स है ना? जी। अच्छा, आप खुद से बनाए थे? जी अच्छा। यूट्यूब वगैरह की सहायता से, हाँ, बुक्स वगैरह की सहायता से। ये बाकी, और आप देख सकते हैं अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो इनका महत्व आपको भलीभांति पता होगा। गीता तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, आज के डेट में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी को जानना चाहिए। इसका एक मैसेज बहुत ही जरूरी है हर किसी के लिए। ये गीता से आप बहुत सारे नॉलेज भी लिए होंगे? जी बिल्कुल, मेरे सिलेबस में भी गीता है। अच्छा। मेरा संस्कृत ऑप्शनल है, तो मुझे कुछ लोग पढ़ने पड़ते हैं। ऑप्शनल में संस्कृत है ना, और कुछ मटेरियल आपके पास? जी, और यहाँ पे सारी किताबें हैं मेरी, ये देख सकते हैं, कुछ मोटिवेशन के लिए भी रखा है हमने। अच्छा। बाकी कुछ वहाँ पर खिड़की पर है, क्योंकि देख सकते हैं इनके जहाँ पे गुलदस्ता वगैरह रखा जाता है, फोटो रखा जाता है, वो भैया साहब एकदम बुक से सजा दिए हैं। कार्टून में और बोले जो कि बचा हुआ है यहाँ पे कार्टून जो देख रहे हैं ना, ये हाई टावर का, लेकिन इसके अंदर में बुक रखा हुआ है। ये हो गया। और चलिए हम बाहर से भी दिखाते हैं आपको सब चीज। बोल रहे थे कि मेरा हॉबी में कुछ गाना भी गाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। जी, एक्चुअली सोनू निगम जी मेरे फेवरेट सिंगर रहे हैं, तो उनका एक गाना गाना चाहूँगा। अभी मुझ में कहीं
बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह, अब राग भी समझ सकते हैं कितना मधुर स्वर है इनका। और आपको बता दें कि अगर आप इनका कहीं भी पोस्टिंग हो, अभी तो नहीं पता शायद, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट इनसे मिल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये ना कभी नहीं कहेंगे मिलने से, और इनका स्वभाव इतना अच्छा है। हमको बता दें कि पूरा विश्वास के साथ बता सकते हैं, अगर आपके समाज में अगर ये आ गए तो हम इतना तो बता दें कि आपके जो भी प्रॉब्लम होगा ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे से इनका व्यवहार इतना अच्छा है। तो हमको पूरा विश्वास है कि ड्यूटी भी उतनी ही अच्छा से करेंगे। और बिल्कुल मैं हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि अहम की भावना मेरे अंदर ना आए, समाज के हर वर्ग के लिए मैं कार्य कर सकूं, जितना भी कार्य मुझे दिया जाए बस उसे ईमानदारी के साथ मैं कर सकूं। भगवान से भी मेरी यही प्रार्थना और मेरा भी यही प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल करके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो और जो भी बिहार की खूबियाँ वो आपको हम दिखाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका। आप अगर ऐसी वीडियोस बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और हर क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए मददगार साबित होगा। हम आपकी भी सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद। अंकल आप बताइए कि जब आप मतलब आपको पता चला कि आपका बेटा रिजल्ट बन गया है तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत अच्छा, इससे अच्छा और क्या खुशी होगी। बहुत खुश हुए थे ना? बहुत खुश, बहुत। कौन बताया? खुशी से रोने लगे। कौन बताया था आपको रिजल्ट बन गया? का फोन आया वहाँ से मम्मी को। हाँ। मम्मी हमको बताई दरवाजे पर जा करके। अच्छा अच्छा। हम गाय को खाना देने जा रहे थे। अच्छा, गाय भी पालते हैं? हाँ गाय पालते। और क्या किसान आदमी तो किसान है ना? खेती करेंगे, किसान है तो। और ये हो गई मम्मी। आप बताइए आंटी जी कि आपको कैसा फील हो रहा था जब आप जाने कि आपके बेटे बड़े अधिकारी बन गए हैं? हमको जैसे खबर मिला ना हम खुशी से तो मतलब झूम उठे। इसके बाद हम दौड़ते हुए दरवाजे पे गए, कभी फिर पीछे साइड राउंड साइड गए, उधर चापानल सब है उधर भी इनके पापा को खोजे लेकिन नहीं मिला। फिर दरवाजे पर दौड़े हम, मतलब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा है, क्या बोल रहे हैं वो हमको नहीं हो रहा था। किसको बताएं खुशी का बात? तो खुशी से तब फिर बोले हम इनको बोल रहे हैं कि दीपक का हो गया। तो वहाँ से फिर वहीं स्टार्ट कर दिए रोना धोना, वहीं रोने लगे। कौन है? इनके पापा जी? पापा। अच्छा। तो रोने लगे तो फिर यहाँ आए, यहाँ आने पर फिर सब जगह से फिर फोन आने लगा। तो फिर हम खुशी से तो मेरा कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि हम क्या बोलेंगे। सब क्या नाम हुआ? रिया नाम है। रिया? रिया राज। अच्छा रिया राज। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, क्लास 11th में। आपको कौन बताया कि आपके चाचा जी जो बाबा आके बताया कि हाँ। है ना रिजल्ट निकल गया, तो हाँ। फिर हम चाचू को मैसेज किए। अच्छा। हाँ, बधाई दिए। फिर कितने लोग आए थे यहाँ पे बधाई देने के लिए मिठाई लेके? 20 से 25 आदमी यहाँ पे। हाँ। आपके घर पे आए थे? हाँ। अच्छा। अमरजीत जी के बड़ी मम्मी जी हैं। आप बताइए आंटी जी कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आपके बेटे अमरजीत जी बहुत बड़े नौकरी चल गए हैं। बहुत खुश है। आप अमरजीत जी के कौन हुए? हाँ, छोटी चाची। छोटे चाची? आप गोतनी बताई। अच्छा गोतनी होता है। हाँ, बहुत सुन के बहुत खुश हुए। हाँ। ये अमरजीत जी के बड़ी भाभी हुए। और भाभी जी क्या हाल है आपका? ठीक है ना? खुशी बताइए। बहुत ज्यादा आप पढ़ते हुए देखते थे इनको? हाँ। कितना घंटा पढ़ते थे? तो बहुत बच्चा से देखे हैं, जब 1 साल का भी नहीं हुआ था। हाँ। तो उसे हम देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं। इनका पढ़ने में बहुत किसी के पास, कभी पापा के पास, कहीं भी बैठ के इनका बस काम ही था कि पढ़ना है। अच्छा, हमेशा पढ़ते रहते थे? पढ़ने में बहुत रुचि था। आप लोग डिस्टर्ब भी करते होंगे थोड़ा थोड़ा? हाँ, हंसी मजाक? बहुत भाव नहीं, मेरा बच्चा जैसा है, मेरा बेटा जैसा है। अच्छा। मेरे आने के बाद जन्म हुआ है तो हम हाँ। हंसी मजाक क्या करेंगे, कभी हंसी मजाक नहीं करते हैं। देखिए मिट्ठू है ये। और बताया जा रहा है कि यही जगह आते थे सुबह सुबह पढ़ने के लिए। यही बात है ना भाभी? देख
ननिया सिंह। ननिया सिंह हाँ। पढ़ते हैं। हाँ। क्या चीज में? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी, वाह, आंगनबाड़ी में पढ़ती हैं। चाचा भी को पता है आपको चाचा जी का नौकरी लग गया बहुत बड़े पद में? लगा है। पता है आपको? हाँ। मिठाई खिलाए? खाई मिठाई। आज कौन सा मिठाई थे? बड़ा था। बड़ा वाला मिठाई था ना? हाँ। नाम पता नहीं। आप क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ। अच्छा, वाह।